ये भाई जो है ना हमेशा मेरा व्लॉग खराब करते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। शेर कहना एक खास फन है और इस फन में हम कुछ खास नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुतीउल हसन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। और मेरे शेर की लाइन से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आज का व्लॉग मेरा किस बस्ती या किस जगह के हवाले से है। जी बिल्कुल, लैंड ऑफ रोजेज पत्तोकी के हवाले से है। जैसा कि दुनिया भर में जो है हॉलैंड जो है फूलों के अफजाइश के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। सो पाकिस्तान का हॉलैंड जो है वो पत्तोकी है। और पत्तोकी की ख़ास बात ये भी है कि इसको जट्टों का शहर कहा जाता है। सो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आज व्लॉग में ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्दी का तो मौसम है बट गुलाबों से आपकी मुलाकात करवाई जाए। सो लेट्स गो। जी गाइस, हम जो हैं पहुंच चुके हैं गौहर चक नंबर 8 पे। और ये पत्तोकी का ही नवाही इलाका है, उसका गांव है। और आज कुछ मेरे साथ मेरे न्यू फ्रेंड ये उस्मान भाई हैं। हाय, ये बिलाल भाई की कॉपी है। बिलाल भाई तो नहीं है पर बिलाल को हम मिस भी कर रहे हैं। सो बिलाल, ऐड कर दिया तुझे मैंने, मिस यू। और हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह गौहर जगीर के बाद गौहर चक नंबर 8। और ये हमारे शानी भाई हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तो बहुत बुरे हालात हैं। न्यू फ्रेंड्स मेरे जो है लाइफ में ऐड होने जा रहे हैं कुछ, उनसे भी आपको मैं मिलवाता रहूँगा साथ साथ। और साथ आपको मैं इस गांव की जो है सैर भी आप कीजिएगा मेरे साथ। गांव की पहली सुगात कि आपके बूट कीचड़ से भरपूर। जी, यहाँ पे जो है गौहर जगीर में जो था वो हल्दी के लिए ज़्यादा चीज़ फेम थी, या वो जगह जो थी ज़्यादा सूटेबल थी। और जो है हमारा गौहर चक नंबर 8, यहाँ पर किन्नू के बागात हैं। आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। यूँ हुआ कि ये भाई जो है ना हमेशा मेरा व्लॉग खराब करते हैं और व्लॉग अच्छा भी नहीं दोस्तों की वजह से होता है। आपकी मुलाकात जो है पहले इन भाई से हो चुकी है गौहर जगीर वाले व्लॉग में। इनका नाम अब्दुल्ला भाई है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। वेलकम टू आवर विलेज। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, अच्छा दिन गुजार सकें। तो अभी इस व्लॉग में आगे चल के जो है आपको मैं माल्टे के दरख्त दिखाऊंगा और इसी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना अब्दुल्ला भाई से लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला भाई, हमें थोड़ा सा अपने ये बागात के बारे में बताएं। कौन कौन से बाग हैं यहाँ पे, किस किस की चीज़ की फसल है, कौन कौन सा फल है? अच्छा, सबसे पहले यहाँ जो सबसे ज़्यादा होता है ना, जी, वो माल्टे के बागात हैं यहाँ पर। राइट। अक्सर लोगों ने ना यहाँ माल्टे के बागात भी है, चूँकि ना यहाँ का पानी जौन सा होता है वो नमकीन है। सही। तो इस वजह से जो दूसरी फसलें होती हैं तो उनकी निस्बत यहाँ ना लोग माल्टे वगैरह ना वो उनके बागात होते हैं और ना ईयरली उसका ना जिसको आप कहते हैं ठेका, वो करके ना तो उनका ना रोजगार बसर होता है। राइट, मीन्स के जो माल्टे का दरख्त है उसको नमकीन पानी उसके लिए सूटेबल है। जी उसके अफजाइश के लिए। जी, आपने देखा होगा, आपने विजिट किया। बिल्कुल माशाल्लाह, रास्ते में तो बहुत ज्यादा बागात थे, वो माल्टे के थे ज्यादातर। जी। दूसरा यहाँ का मुझे बताइएगा कि क्योंकि पत्तोकी का ये सारा इलाका बनता है, जी। तो ये उसी का छोटा सा एक कस्बा या गाँव है गौहर चक नंबर 8। तो इसमें जो है फूल वगैरह की अफजाइश वगैरह का जो है वो इलाकों का कौन से इलाके हैं? इस इलाके में भी होती है या इसके साथ वाले इलाके हैं बाकी? जी बेसिकली जब हम आ रहे थे लाहौर से वाली साइड पे तो वहाँ था
गेलन फाटक वो जी, एक जी। नाम है, वहाँ ना बहुत ज़्यादा ना नर्सरियाँ वगैरह होती हैं, उसमें मुख्तलिफ अक़साम के बहुत ज़्यादा ना थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स के ना हमें ना फ्लावर्स और ना डिफरेंट प्लांट्स ना वहाँ ना होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में और बड़ी बड़ी जगहों पर ना वो सप्लाई किए जाते हैं। राइट। तो यहाँ पर एक वो छांगा नर्सरी है, वो इसका मैंने सुना था पूरी एशिया में सबसे बड़ी नर्सरी है। तो छांगा नर्सरी में ज़्यादातर छोटे किसान जो होते हैं वो अपने खेतों से फूल वगैरह ला कर वहाँ पे सेल आउट करते हैं। जी, जी। उनकी नर्सरी में, या वहाँ से जो है आप आगे जो है बड़े लेवल पर वो जाते हैं, बिजनेस लेवल बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह ना एक पूरी चेन का ना एक ना उनका रोजगार वाबस्ता होता है इनके ना इसी इंडस्ट्री के साथ। इस वक्त मैं ये बांस के जो है खेत में हूँ, या बांस का एक बाग कह लें इसको। बांस की एक मुकम्मल बेल्ट है जिसमें हर तकरीबन डिफरेंट इनके साइजेस हैं। इनकी जो साइज़ के लिहाज से बात की जाती है वो ये है कि इनकी हाइट जो है ऑलमोस्ट 30 to 40 मीटर भी तक मैक्सिमम जा सकती है, और इसको डिफरेंट जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी छतें बनती हैं। इसके अलावा बांस का जो है पौधा, उसकी मैंने अभी ये जो है बांसरी वगैरह उसमें वो बनाने के लिए काम आती है। और बांस के दरख्त में ये है कि इस पौधे में आप जो है नीचे वाली जगह क्योंकि खाली होती है, तो इसमें आप बांस के साथ साथ बाकी कोई नीचे चीज़ ऐसी लगा सकते हैं जिसका टेम्परेचर कम टेम्परेचर में वो अफजाइश करती हो। बांस के दरख्तों में ये भी एक खासियत है कि ये एक आपको टनल की तरह से ही रास्ता शो होगा। दोस्त साथ हो और व्लॉग करना हो, ये आपको आवाज़ें सुनाई देती रहेंगी बैक पे। खैर मैं तो मुतील हसन हूँ, वो हसन कह के पुकार है। हसन और भी एक हमारे साथ आया भाई। खैर करते हैं कंटिन्यू। जी ये तो नहीं रुकने वाले, सो हम भी नहीं है रुकने वाले, वो बोलते रहें। अब हम काफ़ी उनसे दूर तो आ चुके हैं। खैर उम्मीद है कि यहाँ तक नहीं वो आ पाएंगे। सो अपना व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। मैं कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, मुझे सब कुछ बुला दिया इन लोगों ने। सो खैर हाँ, मैं ये कह रहा था कि गांव में खालस हवा, खालस फल, खालस सब्जियां, खालस पानी तो नमकीन है, मीन्स के हर चीज़ आपको प्यूरीफाई काफ़ी हद तक शहर की निस्बत आपको खालिस मिल जाती है। तो इस वक्त यहाँ पे जो एक रिलैक्स, वो जिसे कहते हैं ना मेडिटेशन, हाँ आगे लफ्ज़ याद, सो वो आप इसमें मेडिटेट करना या मेडिटेशन, ठीक है। मेरी आपने कमेंट्स में मुझे बताते रहना, मेरी लर्निंग है ये भी। व्लॉग मेहनतें हो रही हैं जी। दूल्हा भाई यहाँ देखिएगा ज़रा, आप क्या लेके जा रहे हैं, ये किसके लिए? ये वो सीखे वगैरह का सामान तैयार कर, बारबेक्यू का रेडीमेड अंगीठी लेके जा, अंगीठी लेके जा रहे हैं। वाह, ये जी पोर्टेबल अंगीठी है। सो मैं बात ये कर रहा था मेडिटेशन की। जो कुदरती फ़िज़ा में मेडिटेशन है वो आपको शहर की वो रौनकों, जो शहर की रौनकें इनको कहा जाता था, बट आजकल तो शहर की वो नॉइस पोल्यूशन है, उसमें नहीं वो मिलने वाला। सो जिस हसन भाई की मैं बात कर रहा था वो हसन भाई ये वाले हैं। हाय हसन भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे असल में तलहा भाई आवाज़ें दे रहे थे, तो मैंने कहा वो मुझे नहीं, इनको तंग कर रहे हैं। सो आपके बारे में लेसन जो आप अपनी हंडिया में यूज़ करते हो, ये उसका है, बीज लगाया इसमें, उसमें उसको तूड़ी भी कहा जाता है। ये जो हैं इस वक्त शुगर केन के दरख्त हैं जिनकी शुगर बनती है और फिर हम तक पहुंचती है, और इसकी काफ़ी चीज़ें रॉ भी आप पीते हो। सो देहात में इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें से जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको, क्योंकि इतने बड़े फील्ड में वो खेत में आपको कोई वॉशरूम तो अवेलेबल नहीं होता, तो इसको जो है वॉशरूम के तौर पर भी इस जगह को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज वही चीज़ें जो है वो एक साइकिल है, इकोसिस्टम है, उसमें ये सारी चीज़ें फर्टिलाइज होती हैं। जब इतनी देर बाद निकलो तो वॉक करो तो सांस तो फिर चलेगा ना। हम इस वक्त कसूर के ही इलाका, ये ऑलमोस्ट बनता है पत्तों की कसूर, और कसूर से ताल्लुक़ है बाबा बुल्ले शाह साहब का। तो पहले आप ये फील कीजिए सरसराहट, ये धुनें कुदरत की तरफ से, ये म्यूज़िक इन फसलों में, ये पत्तों की सरसराहट है, और एक अलग किस्म का रिदम म्यूज़िक इसमें से जो
म्यूज़िक लवर हैं वो इसको फील कर सकते हैं कि कुदरत का ये म्यूज़िक है, कुदरत के जो सिंगर्स हैं, ये दरख्त बेसिकली सिंगिंग ही कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर मुझे अपना एक दोस्त याद आ रहा है जो ही इज़ अ वेरी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट सिंगर एंड लविंग पर्सन, सुबास आफ्ताब। तो सुबास, आई विश के कुदरत के सिंगर्स के साथ मैं एक कुदरत का ही सिंगर बनाया हुआ सिंगर एक सुबास की शक्ल में जो है उसके साथ कोई इस तरह के गुनगुनाया जाए कि वक्त गुजारा जाए। कुदरत को नज़दीक से फील करने का इससे बेहतर मुकाम अभी तक मैंने नहीं देखा कि आप कुदरत को कुदरती चीज़ों में फील ज़्यादा बेटर करते हो। ये जो खालियाँ सी बनाई गई हैं ये डिफरेंट मुख्तलिफ जो है आपके खेतों तक पानी की रसाई के लिए यहाँ से फिर पानी ट्रैवल करके डिफरेंट जो आपकी डिज़ायर्ड फसल होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। उसमें तरीकाकार ये होता है कि यहाँ से इसका बनना तोड़ दिया जाता है, इसे बंद कहते हैं। तो फिर पानी एंटर हो जाता है, दैन उसके बाद दोबारा से इसको मट्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड खोड़ी, जो आग जलाने के लिए है बहुत ज़रूरी। ये जो है इसको गोंगलू भी कहा जाता है जो आम ज़बान में जो कहा जाता है वो गोंगलू ही है ना ये गरीबों का सेब भी कहलाता है। अच्छा, और पाकिस्तान की नेशनल सब्जी भी है। बिल्कुल, और उर्दू में ये शलजम भी है। यस। हाँ, ये अब्दुल्ला भाई अभी हम ये किस तरफ की रवानगी है? अभी बेसिकली हम फसलों से जा रहे हैं, थोड़ा सा गांव चक्कर लगाने, ठीक है, नमाज वगैरह पढ़ने, ठीक हो गया, और कुछ सामान वगैरह टिक्का सीख कबाब वो भी थोड़ा सा आपको अपना गांव में विजिट करवाना था जी। तो इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं ये जो गांव की पाथी स्वीट हाउस की फैक्ट्री है। यहाँ पर ये पाथी स्वीट्स बनाई जाती हैं। ये एक और फैक्ट्री आगे नज़र आपको, पाथी स्वीट्स भी दिखाएंगे भी आपको हम। ये पाथी स्वीट का जो है रॉ मटेरियल है। दरख्त उगाएं, साया बढ़ाएं, ये कच्चे मकान और कच्ची दीवारें ये पुराने ज़माने की है कुछ यादें। और ये एक बुज़ुर्ग हैं जो कि माशाल्लाह से अपने खेतों में इस उम्र में भी इतने एक्टिव हो कि ये सबसे बड़ी वजह है कि वो पैदल जा रहे हैं और हम बाइक पे जा रहे हैं। इससे आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये रास्ते फसलों के दरमियान में बनाए जाते हैं, इसको पगडंडी कहा जाता है, पंजाबी ज़बान में इसको बन्ने कहा जाता है। और नहरी पानी है, और जिस जगह पर हम मौजूद है यहाँ पर ज़्यादा फसलों का जो इन्हिसार होता है वो नहरी पानी पर ही होता है। वो दूर गाँव की शादी का अपने एक रंग होते हैं, रंग है बिल्कुल जी। देखें फसल के अंदर इन्होंने अपने तंबू कनात लगा के सेटअप अपना उसको हाल बनाया हुआ मार्की। आपको कैमरा दिखा सके तो बच्चे अपने मुनफरिद अंदाज से मशगूल अपने अपने कामों में, दुनिया व माफिया से बेफिक्र। आज के व्लॉग का जो बेहतरीन मोमेंट था मेरे लिए वो ये था कि जिसमें बंदा आम अपने रब से मोहब्बत ख़ास का ताल्लुक़ जोड़े गर्म जोशी से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। ये हम इस वक्त सतह समुंदर से तकरीबन 1666 सेंटीमीटर ऊपर है। हाय लैब्रा, हाउ आर यू? गौहर जगीर में हमारी मुलाकात हुई थी अब्दुल मनान भाई से। तो आज हम गौहर चक 8 में मौजूद हैं। यहाँ पर भी अब्दुल मनान भाई ने भरपूर आज हमें हमारा साथ दिया है। तो आइए एक दफ़ा उनसे आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ और इसके बारे में आज गौहर चक 8 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक।
हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, क्योंकि आपका जो अंदाज़ है बताने का और आपकी जो आपके पास नॉलेज है ना, वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटर वे में। जी, ये वो गौर जगीर का कह लें कि उस पुराने जो गांव थे वो दरियाए ब्यास के जो निचली साइड पे थे, जी। उसको हम ठाड़ बोलते हैं। ये उताड़ वाली साइड पे जो गांव है, वो ये अंग्रेज़ ने जब इस इलाके को आबादकारी के लिए वहाँ जो गांव में जहाँ पे ज़मीनें थी उस लिहाज से यहाँ पे ज़मीनें लोगों को दी, इसलिए वहाँ पे गौर जगीर है या गौर चाकट है, वहाँ पे गिलन है, यहाँ पे भी गिलन है, वहाँ पे भी हुसैन खान वाला है, यहाँ पे भी हुसैन खान वाला है। सेम नेम है इनके। सेम नेम है। और लोग भी जैसे मेरे 2 चाचा इधर रहते हैं और 2 भाई जो हैं उस गौर जगीर में रहते हैं। तो माशाल्लाह ज़मीनें भी आपकी दोनों जगह पर हैं। हाँ बिल्कुल जी। हमारे बैग पे इस वक्त माल्टे के हैं। ये इसमें कौन कौन सी नस्ल है? माल्टे की है, संतरा। अच्छा, मुझे एक चीज़ का पता ना, अक्सर वो कन्फ्यूजन रहती है, ये माल्टा, फ्रूटर, संतरा, किन्नू, मौसमी, इन चारों पांचों चीज़ों को जरा एकदम मुझे आज क्लियर कर दें, मैं इनको नहीं मिक्स कर देता हूँ। अच्छा, जो जितना मुझे पता है उसमें माल्टा और हम मौसमी इसको एक ही समझते हैं। अच्छा। और जो फ्रूटर है ये एक लैदा है और किन्नू एक यानी कि लैदा चीज़ है। मैंने यहाँ सुना था छांगा जो है मंडी, जो छांगा नर्सरी जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी और मशहूर छांगा मांगा असल में जंगल है, बड़ा जंगल है। अच्छा। यहाँ पे जो पत्तों की है वो नर्सरी सबसे बड़ी है। ये केले का दरख्त है और अभी इस पे केले जो हैं ये कच्चे हैं। शुगर केन जिसके हम पास खड़े हैं, तो इसकी फसल के बारे में कुछ बताइएगा। ये इसका टाइम क्या है, सर्दियों में है, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ें इसकी बनती हैं? फायदे पता तो मुझे सब है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपकी ज़ुबानी भी हो जाए। देखिए जी, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है फ़ायदे तो उसके हैं। शुगर केन के आप देखें कि शुगर जो आप ले लें ऑर्गेनिक है। जी बिल्कुल, यहाँ पे वो उस तरह की चीज़ें नहीं है, स्प्रे या खाद वगैरह नहीं इस्तेमाल होती, या जो प्रोसेस फूड होती है, और ये एक नेचुरल फर्क होता है। बिल्कुल, लगता है मुझे ना यूज़ नहीं खेलना नहीं आ रहा। ये फ्रूटर है जी। ये फ्रूटर है। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल फ्रेश। शहरों में तो हमें खाने का मौका नहीं मिलता इस तरह फ्रेश। वो तो रेडी पे पड़े होते हैं, कोई 1 दिन 2 दिन के हफ्ते के। सही है। और ये इधर आ जाएंगे, ये किन्नू है, ये आप ये सारा सरसों नीचे लगा हुआ है। हाँ, ये सरसों है नीचे। कितनी ज़बरदस्त बात है, किन्नू का साथ साथ सरसों का नीचे लगाया हुआ है ताकि ज़मीन जो है ज़ाया ना जाए। आगे मती भाई आ जाए, ये है मौसमी। अच्छा, माशाल्लाह, मौसमी एक ही माल्टा। जगह में आपको तीनों चीज़ें, फ्रूटर, किन्नू हाँ, और ये मौसमी। चलें, एक हर जगह से हम तो जो है ना। आप कह रहे थे तीनों में क्या फ़र्क है, तो अब आपने खुद देख लेना। वाह, थैंक यू सो मच। कदीम तरीन ज़राअत का ये आपाशी का तरीका है। इस मशीन को चलार कहा जाता है। इसका यूज़ जो है, जब पीछे पानी आ रहा होता है नहरी, उसको मज़ीद फर्दर आगे ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है। यहाँ से वो बैल होते हैं जो इसको राउंड घूमते हैं। गुलाब के फूल तो ना मिल पाए बिकॉज़ यहाँ पर मौसम की वजह से, बट ऑरेंज ऑर्चर्ड का विज़िट हो गया। और बाकी यहाँ की जो सरसों का, जिसको हम साग कहा जाता है, सरों भी कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है, उसके यहाँ पर काफ़ी फील्ड हैं, खेत हैं। और इसके साथ जो है सबसे जो इस वक्त पीसफुल चीज़ है वो यहाँ के नेचुरल फ़िज़ा को फ़ील करना, नेचुरल फील को फ़ील करना है। बर्ड्स आर चिरपिंग। कहानी किताबों में जो हम पढ़ते रहे हैं, आज उसको रियलिटी में फ़ील करने का एक अलग सा मज़ा है। आज मुझे इस जगह को विज़िट करने के बाद एक चीज़ का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। हम अपनी जितनी ज़राई और ये कुदरती नेचुरल जो एक एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट है, हम उसको तेज़ी से ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए अलार्मिंग सूरत हाल है। सो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू अपने तमाम देखने वालों से कहूँगा कि कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं अपने तौर पे कि इसका कोई अल्टरनेटिव सलूशन देखिए कि सोसाइटीज़ जो बना रहे हैं वो सोसाइटीज़ ऐसी जगह पे, ऐसी ज़मीनों पर बनाई जाए जहाँ पर वो ज़मीन बंजर होती हैं। आजकल तो माशाल्लाह वैसे भी
बंजर ज़मीन को भी वो सरखेज़ फर्टिलाइज कर लेते हैं। बट जितना इस नेचुरल आप इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को बरकरार रख सकते हैं, उसकी कोशिश की जाए। ये मेरा एक व्लॉग के थ्रू मैसेज है सबके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि कुदरती इंसान जो है नेचर को जो है बाय नेचर वो पसंद करता है, उसके साथ ज़्यादा अटैच होता है। सो आज का व्लॉग मेरा नेचर के हवाले से था और हमें कोशिश यही करनी है कि नेचर को सेव करना है। तो आज के इस ताज़ा और पुरसकून फ़िज़ा वाले व्लॉग में मुझे अपनी दुआ में याद रखते हुए इजाज़त दीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि मैं मज़ीद आपको इन्हीं जगहों पर की सैर के लिए भी आऊँगा और अपने साथ आप लोगों को भी इन चीज़ों को घुमाऊँगा और आप लोग भी इस चीज़ को फील कर सकेंगे। सो तब तक अपने प्यारे भाई मतीउल हसन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिए। इसके साथ ही अल्लाह निगहबान। तबलीग से वापसी का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। मैं